यानी पूरी दिल्ली में फिर बीजेपी की लहर चल गई। पिछली बार भी क्या है, अगर आप ये जो वोट स्ट्रक्चर, आम आदमी पार्टी का 54% वोट है, ठीक है, 12 जो एससी रिजर्व सीट्स हैं उसमें उनकी लीड 20% से ऊपर थी, 23%। मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स है उसमें 27% की लीड थी, और जो 50 आप बैलेंस या जनरल कैटेगरी सीट बोलिए उसमें सिर्फ 10% की लीड थी। यानी इस लीड को नापने के लिए सिर्फ 5% की स्विंग चाहिए। उनका जो 54% वोट, अभी लोग कहते 15% की लीड है, कैसे कटेगी? अगर इसको बांट दें आप कि कैसे आती है लीड, 12% महिलाओं की वजह से आती है, पुरुषों की वजह से सिर्फ 3%। आपको रोकना पड़ेगा। अनामिका जी, अनामिका आप किनसे बात कर रही हैं? देना नहीं है, सिर्फ तमाशा कर रही है। ना इनके पास कोई पेपर है, कहाँ फोन कर रहे हैं? एलजी साहब के यहाँ से जो निर्देश लेकर ये जिस तरीके करे, कानून को बिल्कुल धता बताते हुए, जिस तरीके से देश के अंदर, दिल्ली के अंदर दुनिया भर का मोदी की टीम बन के बैठी हुई है यहाँ पे। हम इनको बार बार पूछ रहे हैं कि आप दीजिए हमें कागज, कौन सा कागज है आपके पास? लेकिन गैर कानूनी इनको नहीं करने देंगे। जिस तरीके से ये पूरा ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे, जो नहीं चलने देंगे किसी भी हालत में। भारतीय जनता पार्टी की साजिश और उनके इंस्ट्रक्शन में एक किस तरीके से ड्रामा कर रहे हैं, कानून की धज्जी उड़ा रहे हैं ये। ठीक, कानून के बगैर नहीं चलेगा देश। मनीष आप सुन रहे हैं? मनीष आरोप आप सुन रहे हैं? इस वक्त जो वकील भी हैं बेहद गुस्से में सुनाई दे रहे हैं, बिल्कुल जैसे पॉलिटिशियंस की भाषा होती है। हाँ भास्कर क्या इनपुट दे रहे हैं आप? बोले भास्कर। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के लीगल टीम है पूरी, और वो सब एक साथ ऐसा लग रहा है कि हमला बोल दिया है इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी हो रही है और इस गुंडागर्दी को नहीं चलने देंगे हम। संजीव नस्यार और बाकी ये सारे लोग जो हैं वो यहाँ बात कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या कानून? ये कुछ लोग एसीबी के यहाँ पे बिना किसी कागज के, बिना किसी नोटिस के, पता नहीं किनके कहने पे फोन पे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे इन्होंने तमाशा बना रखा है। हम इनसे बार बार पूछ रहे हैं कि किस प्रोविजन में आप आए हो अंदर, पता नहीं है। अभी तक किसी तरह का, अरे क्या जांच करेंगे आप? आपका कंप्लेंट वहाँ बैठा हुआ है, आप क्या जांच करोगे? आप केजरीवाल जी के यहाँ पे घर पे बैठ के आप सिर्फ और सिर्फ जो एक नाटक कर रहे हो। ठीक, भास्कर आप रहे हमारे साथ। मनीष, आपने आरोप सुने। इस वक्त अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के वकील, ये कह रहे हैं कि एसीबी नाटक कर रही है। देखिए, एसीबी तो अपना काम कर रही है, क्योंकि आप देखिए संजय सिंह जो है वो यहाँ पर अपनी लीगल टीम के साथ आए, पौन घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आप देखिए, यही वो दफ्तर है जहाँ पर बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है। लिहाजा एक प्रोसीजर होता है, एक लंबा चौड़ा पुरिंदा भी लेके आए होंगे, उनसे पूछताछ की जा रही है कि भाई आखिरकार जो आरोप लगाए हैं आपने कि ब्राइब का जो कॉल आया उसका कम से कम ब्यौरा दिया जाना चाहिए, वो पूरा ब्यौरा लेकर आए होंगे, उसकी पूरी पूछताछ होगी, जांच होगी। एक लंबा प्रोसीजर होता है एंटी करप्शन ब्यूरो का कि अगर आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि फोन कॉल से ब्राइब देने की कोशिश की है, लिहाजा उसके बाद यहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आए, तो उस ब्यौरा भी तो पूरा देंगे। कॉल किसकी थी, किस तरीके का कॉल था, डायरेक्ट कॉल था, व्हाट्सएप कॉल था, मैसेज के थ्रू था। और उसके बाद आप देखिए, संजय सिंह पहले 7 करोड़ बोल रहे हैं, फिर 10 करोड़ बोल रहे हैं, फिर 16 करोड़ बोल रहे हैं कि इस तरीके से तमाम ब्राइब देने की कोशिश की गई है। तो ये सारी पूछताछ होना लाजमी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की 3 जो टीमें गठित की गई हैं उसमें से एक टीम अंदर मौजूद है और 2 टीमें केजरीवाल और अलावत जिसे पास वहां पर गई हुई है। तो ये पूरा एक बनाया गया है टीम, ताकि पूछताछ की जा सके। लेकिन बड़ी बात यही है कि सोशल मीडिया पर पहले पोस्ट करके बताना कि किस तरीके से उनके पास ब्राइब देने के लिए फोन आया, तो उससे पहले ही आकर पुलिस को या एंटी करप्शन ब्यूरो को अपनी शिकायत दर्ज करा देते कि हमारे मनीष, ये तो हमेशा का उनका एक तरीका रहा है, उनकी पॉलिटिक्स का ये तरीका है कि वो पहले आरोप लगाते हैं और फिर जाके कंप्लेन करते हैं, और कभी कभी कंप्लेन करने भी नहीं जाते हैं। वो तो अगले व्यक्ति ने कंप्लेन जो है उस पर एक्शन लेने के लिए कहा, बीजेपी ने कहा, एलजी ने एक्शन लिया और एसीबी की टीम पहुंच गई। अमिताभ जी अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, तो जैसे आपके अगर एक लाइन ऐड कर दूं तो हाँ। आम आदमी पार्टी थ्राइव्स ऑन पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड विक्टिम वुड प्ले करती रही है वो। तो अगर जो 15% की लीड है उसमें से 12% तो महिलाओं की वजह से आती है, 12 और 3। लेकिन ये जो आपने अभी लाइन बोली उससे मेरे दिमाग में एक और सवाल आ गया कि ये अगर ये थिएट्रिक्स भी है तो अब इसका फायदा क्या होने जा रहा है? वोट तो पड़ गए, जो नतीजा भी आएगा मान लेते हैं कि आगे की राजनीति रिजल्ट सही पंजाब भी है मान लेते हैं कि रिजल्ट सही, मतलब एग्जिट पोल सही कह रहे हैं, तो उसके बाद मीडिया अटेंशन आपको मिलेगा नहीं आज के बाद।
आपकी मीडिया अटेंशन कम हो जाएगी ना, क्योंकि आप सीएम नहीं रहोगे। करेक्ट। तो भाई सबको मीडिया अटेंशन चाहिए, जो बड़े लीडर्स है उनको मीडिया अटेंशन चाहिए होती है। और आपकी आगे की पॉलिटिक्स है, जैसा कह रहे हैं भावेश भाई कि भाई पंजाब का चुनाव है, वहां पर आपकी पोजीशन इससे वीक हो सकती है अगर ऐसा रशीद जी, रिजल्ट आपकी आए बात तो। से लेकिन इसके सहमत लिए नहीं है, वो positioning नहीं है। कह रहे हैं। देखिए नहीं। शुद्ध रूप से देखिए एक बात ये है, देखिए हमें कुछ चीज राजनीति का जरूर मंच है, लेकिन देखिए हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि ये एक प्रथम दृष्टि में एक आपराधिक मामला है, एक संगीन मामला है कि लोकतंत्र में एमएलएस की खरीद फरोख्त का मामला है। इसमें दो पक्ष हैं, एक जो इल्जाम लगा रहा है और एक जो विक्टिम है, जो पीड़ित है। अब पीड़ित के ऊपर सारा किया जा रहा है, तो भाई जांच किस बात की हो रही है? जांच तो जांच करने का, अगर मैं पीड़ित होता हूं किसी मामले में, मैं थाने पुलिस जाता हूं, तो अगर मेरे पास तमाम सबूत हैं तो फिर जांच की क्या जरूरत है? जांच करनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो यहाँ के ऊपर देखिए दिल्ली में इस वक्त धूप निकली हुई है, दिन का अंधेरा है, लेकिन न्याय के दृष्टि से थोड़ा मुझे धुंधला नजर आ रहा है, अंधेरा नजर आ रहा है। ये एक तरफा कार्रवाई इसको कर दें, इसको हम राजनीति से जोड़ें और कहें कि अरविंद केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं और पूरा अपने उससे हार से वो बचाने के लिए कर रहे हैं। कोई आदमी ये भी कह सकता है कि 40 लाख वोट की मामला आया है महाराष्ट्र में कि एक्स्ट्रा 5 महीने में कैसे बढ़ गए, जब 5 साल में 32 लाख वोट बढ़ते हैं, उससे नजर हटाने की बात हो सकती है। तो इस तरह की राजनीतिक बातें हम कह सकते हैं, लेकिन जो आपराधिक मामला है तथाकथित, उसको ऊपर उसकी न्याय संगत बात होनी चाहिए। अब लेकिन देखिए, हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि भाई जिसने फोन किया उसके ऊपर एक्शन हो ही नहीं रहा। अब भाई अगर उसके ऊपर उसके नहीं तो फिर अगर उसको कैसे बता दिया जाए, तो वो तो भाग ले घर। अगर उसके नाम डिस्क्लोज कर दिया जाए तो वो तो घर भाग ले। क्राइम जो होता है ना, क्राइम इज नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, crime क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी। बिल्कुल, तो सोसाइटी के खिलाफ अगर क्राइम हुआ है तो पुलिस की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन ये सवाल है कि भाई 40 लाख वोट अगर वहां बढ़ गए, दिल्ली का तो आंकड़ा ही नहीं आया अभी तक वोट कितने पड़े हैं। चलिए, चर्चा बड़ी लंबी चलने वाली है, लेकिन हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और ब्रेक